दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस महीने को पवित्र और शुभ माना जाता है और इसमें की गई पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, तुलसी माता और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मास में स्नान, दीपदान, व्रत और कथा सुनने का भी बहुत लाभ होता है। कार्तिक मास की कथा में धर्म, भक्ति, संयम और भगवान की कृपा के अनेक प्रसंग मिलते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय शुरू करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण कार्तिक महात्मा कथा जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है, मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निःसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और कृष्ण जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्रिय, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रिगोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देवशर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देवशर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देवशर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था।
एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यमस्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है। लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति को राक्षस द्वारा मारा दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ। आप लोगों के बिना असहायनी मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जी? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की, इस प्रकार जो लोग कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था।
रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंबर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानवलोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देवशर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्रशर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रतादिक पतिस्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्वजन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हो गए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग तीसरी अध्याय में है, जरूर देखिएगा दोस्तों। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती हैं कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, कालरूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, आथ कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंथ डालने, जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। आथ, अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे।
उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगलगान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातःकाल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्यफल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। दोस्तों, नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलों में रख लिया। जब वह उनके कमंडलों में न समा न सके, तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी, तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी, तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला, वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुह्यक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए।
इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, ब्रह्महत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्महत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होगा। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा, अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है, तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना, हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे, तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर शिश्न तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर अच्छी तरह जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं।
जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंतधावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु गवान अथवा शिवजी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं का अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेन, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबूल आदि से उन गायकों का भी पूजन करे जो गा आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्ययुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान मान गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान कहा, है नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन, मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रुसदृश हैं। शिरीष, धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा को कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि देवे। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवन, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश,
आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवात्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका तगाकर स्नान करे। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथमल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें। उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं। आथ वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवत मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यश, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पविया धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीक, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जा तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तक उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणों कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से साकृत्य करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्रधनारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। तो कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खाए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए।
मैं संक्षेप में कहता हूँ, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु, गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे। पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अत्र न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापिनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं, वे शत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्तिदाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट है जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत, कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है, वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधा सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने असमर्थ हैं। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है, उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य? उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हैं। वह बता रही हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसा करना चाहिए। श्री नारद जी बोले कि हे राजन,
अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि समय प्रकार से वर्णन करता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंबर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार पायसान्न भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन कराए, तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिकव्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषणादि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पापरहित होकर मनोभीषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णुलोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है।
वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है। आज मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, आठ हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति, त्र्यंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, शर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी हे शिवजी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को कष्ट न देवे। दोस्तों, कार्तिक मास कथा की 10वीं अध्याय में जालंधर की जन्म के बारे में बताया गया है। शंकर जी द्वारा नेत्राग्नि को समुद्र में फेंके जाने पर एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा और उसे राज्याभिषेक किया। समुद्र ने जलंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जलंधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न शासन किया। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि यह क्या है।
वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्रह्मन, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। दोस्तों, कार्तिक मास कथा की 11वीं अध्याय में जालंधर की अत्याचार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जलंधर ने राहु की कहानी सुन क्रोधित हो इंद्र से रत्नों की मांग की असफल वार्ता के बाद जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या युद्ध में निर्णायक साबित हुई। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोधयुक्त हो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। आठ मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। आठ अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना को साथ लेकर शुंभनिशुंभादिक दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षसराज जलंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदनवन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया है। आठ देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं, रक्त की धारा बहने लगी।
चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्याकाल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्यौषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं। आथा तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्नोच्छ्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख, भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया।